अच्छे से तैयार होकर आना है भैया। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या वापस आने पर बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शानदार 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 शानदार। बस जल्दी से निकाल दीजिए। जय महाकाल बोलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलत आंसर दे रहे हैं। शाबाश 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 शाबाश। मैंने कल भी आपको बताया था ये क्वेश्चन कैसे मुंह जबानी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। देखो बोर्ड का स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपको नॉलेज, आपने प्रैक्टिस किया है जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, तो सवाल को इतना लंबा सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। सवाल को स्मार्ट तरीके से पढ़ने का जरूरत है। बस स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। उसने कहा 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा। ये 20% बढ़ा भैया। 20 किस पे बढ़ा? हमेशा 100 पे बढ़ता है। तो 100 पे 20 को बढ़ाइए, कितना हो गया? 120। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। देखो 0 से 0 कट गया है, 2 से काट दीजिए 6 और 6 से, और ये 100 हो गया। तो ये 2 से काट दो भैया। 2 से 2 पंजा 10 कटेगा 0, और 2 3 6 कटेगा। 3 से भाग कर दूंगा। 3 एकम 3 बचा 1, 3 2, 3 6 18, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए। 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। एकदम। जय महाकाल बोली। लाइक और शेयर में 2000 लाइक नहीं है यार, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन भैया कैसे दे भैया? 2000 लाइक नहीं है तो क्या फ़ायदा आपको जो है। देखिए कितना आसान तरीके से हमने समझाया। 20 जो बढ़ा किस पे बढ़ा बेटा? 120 पे। 20 बढ़ा 100 पे, 100 पे 120 हो गया। परसेंटेज गुणा में 100 कर दिया, सीधा काट दिया। समझ गए बात को? जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन ऐसे थोड़ी दे देंगे भैया। हाँ, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी। थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए थोड़ा सा जो है। शाबाश शाबाश। थोड़ा चेंज कर दिया है, टाइप को चेंज कर दिया हमने, थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया है। बढ़िया सवाल दिया है। 1 मिनट का समय देंगे इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का समय देंगे। लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है। कहता है अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान अधिकरण ने 25 पैसे प्रत्येक टिकट के लिए 20% छूट देने पर घोषणा की। कारण टिकटों में बिक्री 28% बढ़ गई। आगंतुकों की संख्या वृद्धि को टोटल प्रतिशत ज्ञात करिए। भैया सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल दिया है भैया। बढ़िया सवाल है एकदम। जो जय श्री राम बावली। जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। जय श्री राम बोलते जाइए। उड़ा दीजिए उड़ा दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। सवाल में पूछा है आगंतुकों की संख्या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, हाँ, इंक्रीज द नंबर ऑफ विजिटर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। गलत आंसर दोगे भैया नौकरी चली जाएगी। ये देखिए कांटा लगा दिए, ये बेटा कांटा लगा दिए। ये देखिए आसान भाषा में समझा दूंगा, 1 सेकंड में समझ जाओगे। तरीका हमारा वही होगा, हम तरीका नहीं बदलते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, हमारा तरीका सटीक पैमाने पे वही जाएगा भैया। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए। लाइक और शेयर कम चल रहा है, ऐसे कैसे मज़ा आ जाएगा भाई बताइए आपको जो है। 1 मिनट से ज़्यादा समय ले रहे हैं, कैसे नौकरी हाथ से निकल जाएगी। तरीका हमारा वही होगा, हम फिर बता रहे हैं आपको। तरीका हमारा वही होगा। हमसे ये कहा है सवाल के अंदर, देख लीजिए। ये कहता है 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट मिलती है। 20% की छूट मिलती है, सीधी सी बात है कि नहीं है? हाँ भाई 20% का छूट मिल रहा है। 20% का छूट। हाँ भाई 20% का छूट मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो छूट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या? माइनस। ये पैसा जाएगा तो भैया माइनस में आएगा। और फिर कहता है, हाँ, घोषणा की गई। और फिर कहता है कि बिक्री, ये कहता है इसके कारण टिकटों की बिक्री में 28% बढ़ जाता है। 28% इंक्रीज हो रहा है। तो ये टोटल है, ये 28%। ये क्या भैया? ये टोटल है। ये टोटल है 28%। टोटल दे रखा है 28%, क्योंकि हम टोटल के इक्वली तो रखते थे हमेशा। जय श्री राम बोलते जाइए। जय श्री राम। सवाल में पूछा है फाइंड द नंबर इन द नंबर ऑफ विजिटर्स। देखो बेटा, नंबर ऑफ विजिटर जो है, नंबर ऑफ विजिटर को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा जी? x मान लेता हूँ। नंबर ऑफ विजिटर को मैंने x मान लिया है। इस बात को समझिए, आसान भाषा में बता देता हूँ। नंबर ऑफ विजिटर को x मान लिया, टोटल है आपका ये। देखो नंबर ऑफ विजिटर को हमने मान लिया x, ठीक बात है कि नहीं है? ये आपका हो गया a का वैल्यू। फिर आपको दे रखा है 20% की छूट, x% लिख लो इसको। फिर 20% की छूट दे रखी है, ये आपका हो गया b का वैल्यू। नंबर ऑफ विजिटर को x मान लिया, x%, ये a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, लगा दीजिए सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया। x माइनस का 20, ठीक है, प्लस x इंटू 20 बटे में कितना हो गया बेटा? 100 हो गया, बराबर में 28, क्योंकि टोटल के इक्वल रखा जाएगा। टोटल कितना है? टोटल बड़ा 28%। टोटल के इक्वल रखा जाएगा, बस यही लैंग्वेज था। टोटल के इक्वल रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें बेटा, ठीक बात है कि नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 20 पंजे 100 होता है। 20 पंजे 100 होता है कि नहीं होता है? ये 20 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये होगा x माइनस x/5 बराबर 28 प्लस में 20। 28 प्लस में 20 कितना हो गया? ये तो 8 हो गया, तो ये हो गया 48। ठीक बात है कि नहीं है? 48 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। एलसीएम ले लेंगे, 5 एकम 5, 5 बच गया। ये बच्चा 4x बटे में 5 बराबर में 48।
अब 4 से ये कट भी तो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 12 पंजे 60, x का वैल्यू आएगा 12 पंजे 60, कितना आ गया भैया, नंबर ऑफ़ विजिटर्स का परसेंटेज निकालनी है, नंबर ऑफ़ विजिटर परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ़ विजिटर्स, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। तो परसेंटेज इंक्रीज नंबर ऑफ द विजिटर कितना आ गया बेटा, 60% आपका करेक्ट आंसर है, इसको लॉक कर सकते थे आप लोग। हाँ भाई, मज़ा आया कि नहीं आया भाई? सिंपल है, नंबर ऑफ विजिटर की परसेंटेज को मैंने x मान लिया है, दूसरा b है, टोटल मेरा दे रखा है 28, टोटल ये 28 दे रखा है, तो इसको टोटल के इक्वल रखा है और सीधा वैल्यू को पुट कर दिया, सीधा सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 60%। लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताबड़तोड़ अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, सवाल नंबर 8, बहुत बढ़िया, सवाल नंबर 8 आपके सामने है। चलिए भाई, क्वेश्चन को उड़ाइए स्पीड के साथ। शाबाश। कहता है यदि बिजली के बिल में 12.5% की वृद्धि हो जाए और बिजली की खपत में 10% की कमी हो जाए तो बताइए बजट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले 12.5% इंक्रीज करा, फिर 10% कमी करा, तो बजट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए जल्दी से। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई, शाबाश। देखो बेटा, एक कंसेप्ट तो मैंने सिखा दिया आपको। अब इसमें क्या है कि डेसिमल 12.5% आपको दे रखा है, 12.5%। यहाँ पे समझिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8। मैंने ठीक बात है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अब देखो बेटा, सवाल के अंदर देखिए, सवाल के अंदर जो दे रखा है, अब एक एकदम और नया मेथड सीखे, मैंने बताया भी था आपको, बिल्कुल एकदम नए तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। ये वृद्धि की बात कर रहा है तो बेटा यहाँ प्लस का साइन लगा दो, ये कमी की बात कर रहा है तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक बात है कि नहीं है। तो ये कह रहा है बिजली की दर में 12.5% की वृद्धि होगी, तो हमारे पास कितनी है, हमारे पास 8 है, और 8 पे कितने का वृद्धि हुआ भैया, 1, 8 पे 1 का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 9। फिर हमारे पास क्या कहता है, खपत में 10% की कम, 10, तो मैंने ये हो गया टोटल 10 में भैया 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 का 8 से गुणा किया तो 80 आ गया, 9 का 9 से गुणा किया तो कितना आ गया, 81 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। सवाल में आपसे पूछता है तो बताइए बजट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बजट पर जो इफेक्ट पड़ेगा भैया, डिफरेंस है 1 का, ये 1 का डिफरेंस किस पे है, 80 पे है, और परसेंटेज के लिए क्या कर दिया मैंने, गुणा में 100 कर दिया है, ठीक बात है कि नहीं। परसेंटेज के लिए क्या कर दिया, गुणा में 100 कर दिया। हाँ भाई, जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया, 0 से 0 काट दिया है, ठीक बात है कि नहीं है। और 2 से काट दो, 2 पंजा 10 और 2 चौक 8, और ये आ गया भैया 5/4। 5/4 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 1.25% आपका आएगा। बजट पर इफेक्ट पड़ेगा 1.25%, क्या होगा, इंक्रीज करेगा 1.25% मोर लिख सकते हो, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। देखो 80 पर 1 बढ़ेगा तभी तो 81 होगा। बहुत बढ़िया, जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम। देखिए मुँह जवानी सवाल हो जाते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, फिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में मैंने चेंज किया। पहली कंडीशन में वृद्धि की बात कर रहा तो सिंपल सी बात है भैया, 8 पे 1 बढ़ेगा 9 हो जाएगा, 10 पे 1 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब 80 पे तो बढ़ रहा है, 80 पे देखो सिंपल सी बात है, 80 पे कितना बढ़ा, 1, 80 पे 1 बढ़ी, 1 वैल्यू किस पे बढ़ी, 80 पे बढ़ी, परसेंटेज गुणा में 100 कर दिया। जय श्री राम बोल दीजिए। हाँ, इस पर अगर सक्सेसिव वाला लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से आ जाए तो उससे उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। जो चलिए अगर डेसिमल में आपको दे रखा है तो ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया। चलिए सवाल नंबर 9 पे आ जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दीजिए थोड़ा सा। चलिए उड़ाई। शाबाश। बहुत बढ़िया। शाबाश। सीईटी का सिलेबस आने वाला है, चिंता करने का जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर करिए पहले थोड़ा सा, जो है लाइक और शेयर करोगे जब भी हम करेंगे। हाँ, सीईटी के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम एक बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। जो मेरा नया चैनल है स्पीड मैथ्स में, उस पर सीईटी का बैच भी लॉन्च कर रहा हूँ, चिंता मत करिए। सीईटी के अंदर रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, तीनों का मिक्स सिलेबस आएगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो आपके लिए ये अच्छा मामला है कि आपको अलग अलग एग्जाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं एक स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ मॉर्निंग में, बिल्कुल एकदम जो है मॉर्निंग में सुबह 8 या 9 बजे आपके लिए स्पेशल बैच, सीईटी का स्पेशल बैच लेके आ रहा हूँ, जिसमें कि बहुत बेहतरीन सवाल होंगे। आप लोगों को एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के जो नए कॉन्सेप्ट है वो सीखने को मिलेंगे, ठीक बात है कि नहीं। हाँ, घबराने का जरूरत नहीं है। सीईटी से तो और आसान हो गया एग्जाम, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग की मैथ बहुत आसान आती है। बैंकिंग का जितना मैथ आसान है रेलवे में बहुत आसान आता है। सिर्फ मैथ जो स्टफ आती है वो सिर्फ एसएससी का आता है बेटा, सीधी सी बात है, इस बात को समझ लीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 33 सही 1/3%, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 33.3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ करनी सिखाई है। जिसको नहीं आता बेटा, ये मेरा पहला दूसरा क्लास मैंने प्लेलिस्ट धांसू सर के नाम से बनाई है, उसमें देख लेना, ये सारे फ्रैक्शन करने सिखा रखे हैं। दूसरा है 6.25 का भैया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6.25 का होगा 1/16। हाँ भाई, 6.25 का क्या होगा, 1/16 होगा, सीधी सी बात है कि नहीं। हाँ देखो
देखो ध्यान से जो है, मैंने ये सीक्वेंस भी सिखाई थी आपको। जैसे 5% का मतलब क्या होता है, ये 5%, ये 50% था, बताऊँगा उसको। तो जल्दी से पहले ये देख लीजिए, ये फ्रैक्शन वैल्यू अपने दिमाग में याद रखिए, ठीक बात है कि नहीं? हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू अपने दिमाग में याद रखिए, मुँह जवानी एकदम जो है टिप्स पे याद होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू का जो है। देखो बेटा, अब ये सवाल में कहता है पहले वृद्धि हुआ, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे कमी हो रहा है, तो बस पहले में बढ़ा देंगे, वृद्धि की बात है, पहले में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दूसरे में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भैया 3 था, 3 पे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 3 पे 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा, 4। फिर 16 था, 16 पे 1 कम हो जाएगा, 16 पे 1 कम हो गया तो भैया कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 16 थी होता है 48 और 15 चौका होता है बेटा जी 60। अब ये देखेंगे ये 40 से बढ़ रहा है, घट रहा है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 में 2 12, ये 12 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 12 बढ़ रहा है। तो ये जो 12 जो इंक्रीज़ किया, ये किस पे इंक्रीज़ किया बेटा, ये 48 पे इंक्रीज़ किया है। परसेंटेज वैल्यू निकालना था मुझे, तो सीधी सी बात है। और इस परसेंटेज वैल्यू के लिए गुणा में क्या कर देंगे बेटा, 100 कर देंगे। 12 से काट दूंगा, 12 चौक 48 और 4 से काट दिया, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20। 25% इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, इस बात पे ध्यान रखना। 25% इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे 25% मोर होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है। देखिए पहले 48 था, 48 से 60 हो गया, तो 48 पे कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, 48 पे परसेंटेज गुणा में 100 कर दिया। जय श्री राम बोलिए। बहुत आसान तरीका, एकदम जो आसान तरीके से। मेरी परसेंटेज की पहली दूसरी क्लास देख लेना, उसमें डेसिमल को और उसको फ्रैक्शन करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए भैया मजा आ गया तो लाइक और शेयर दबा के ठोके। लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है तुम्हारा, लाइक और शेयर का थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बेटा। जो है सवाल नंबर 10 पे पहुंच गए, पर तुम्हारे लाइक और शेयर में स्पीड नहीं बढ़ रहा है बेटा, थोड़ा सा बढ़ाइए यार, जब तो मजा आता है। जल्दी से क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए जल्दी से, और यहाँ टाइमर लगा देता हूँ जल्दी से। बहुत बढ़िया शानदार, उड़ाइए। कल लास्ट क्लास होगा परसेंटेज का, कल का क्लास मिस मत कर देना मेरे प्यारे बच्चे। मॉक टेस्ट लूँगा कल परसेंटेज पे, आप सभी का टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, 20-25 सवाल लेकर आऊँगा, मॉक टेस्ट होगा परसेंटेज के ऊपर। हाँ भाई 1.5 लाख से पहले नहीं बताएंगे, 1.5 लाख कम से कम ठोको, 1.5 तो करिए। हाँ जल्दी से 2000 हो जाना चाहिए। देखिए 1600 बच्चा और 1.6 लाख होना चाहिए। जब 1600 है तो 1600 पे 1.6 होना चाहिए ना। हाँ जल्दी से जोड़ते जाइए कम से कम। हाँ 1600 पे 1.6 तो होना चाहिए भैया, जब तो मजा आएगा। जय श्री राम बोल दो एक बार जो है। बहुत बढ़िया। शाबाश। हाँ भाई कांटा लगा देते हैं, ले बेटा कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया, 2 पे कांटा लगा दिया हमने। ध्यान से देखते चलिए, विदिन सेकंड आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है। नहीं तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो फिर भैया देखते रह जाइए। जय श्री राम बोलो जल्दी से। लाइक और शेयर ठोको दबा के महाकाल का आशीर्वाद से। सबसे पहले आपको परसेंटेज आपको दे रखा है 66.6%, ठीक बात है कि नहीं है। दूसरा वैल्यू आपका दे रखा है 62.5। पहला आपको दे रखा है 66.6 और दूसरा आपको दे रखा है, हाँ इसका अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये प्रैक्टिस अगर आप भी कर लोगे तो आ जाएगा। 66 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 2/3 है। 62.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 50 पे 12.5 बढ़ा दो। 62.5 दिख रहा है ना, ये 50 है, ये देखो 62.5, देखो ये ऐसे है 50%। 50% पे 12.5% ऐसे बढ़ा दो, ठीक बात है कि नहीं। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। बढ़ा दिया, 8 एलसीएम ले लिया, 2 चौक 8 होता है, ये 1, ये 5/8। मैंने पहली क्लास में बहुत समझाया है। ये आपका ये रहा देखो 62.5। 50% प्लस 12.5% क्या होता है 62.5 होता है। 50% का मतलब 1/2, 12.5 का 1/8, दोनों का एलसीएम लिया, 4 और 1 5, 5/8 हो गया। ये ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है ना। हाँ ऐसे इस 50 में इसको कर दो, 50 प्लस में ये 66 है, प्लस में 16, 16.6%। ऐसे मुँह जवानी आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना बिल्कुल चाहिए आपको जो बेटा। हाँ बेटा ये क्वेश्चन हम यहाँ तक आप समझ गए। सबसे पहले आप उसमें चेंज करना। अब सवाल के अंदर क्या कहता है, पहले वृद्धि हो रहा है, पहले प्लस कर दीजिए और फिर क्या हो रहा है, फिर कमी कर रहा है, माइनस कर दीजिए। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 पे कितना बढ़ रहा है, 3 पे 2 बढ़ रहा है तो कितना हो गया 5। 8 पे कितना कम हो रहा है बेटा, 8 पे 5 कम हो रहा है तो 8 पे 5 कम कर दीजिए, कितना हो गया 3। बस सवाल खत्म। 8 तिया हो गया 24 और 5 तिया हो गया 15। अब ये बढ़ा या घटा, ये तो कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ भाई 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 15 14 में से 5 14 5 9 आ गया। 9 कम है बेटा, 9 कम है। 9 कम किस पे है इस बात को तो देखेंगे ना। 9 कम है बेटा 24 पे। और परसेंटेज के लिए परसेंटेज निकालना है मेरे को। परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा। हाँ भाई 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 0 हो गया और 3 8 24। और काट सकते हैं इसको जो है, किससे कटेगा 4 से, 4 7 28 हो गया और 4 5 20 और 4 दूनी 8। 2 से काट देंगे बेटा, 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 5 10। 37.5% आ गया बेटा, 37.5%। बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा
मैंने कहा पहला इंक्रीज करता है फिर दूसरा डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज, इंक्रीज के लिए प्लस का साइन, डिक्रीज के लिए माइनस का साइन, ठीक बात है कि नहीं है। तो भैया 3 पे 2 बढ़ेगा तो कितना होगा 5, 8 पे 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक बात है कि नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों का गुणा करना होता है 24, इन दोनों की गुणा करनी होती है 15, 24 से 15 हुआ, 24 से कम है या ज़्यादा, ये कम है कितना 9 पर, 9 कम है, 9 कम किस पे, 9 की कमी किसके हुई 24 पे, परसेंटेज गुणा में 100 कर दिया। जय श्री राम बोल दो, मजा आ रहा है कि नहीं। जय श्री राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा लाइक और शेयर दबा के ठोकिए जल्दी से जल्दी। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पाइए, अगले क्वेश्चन पाइए। देखिए ये आता है बैंकिंग में, इस टाइप के सवाल आते हैं जो IBPS की बात करते हैं ना बच्चा, IBPS की बात करते हैं, वो IBPS में ऐसे सवाल आते हैं IBPS में। पढ़िए, x इज द 5 टाइम ऑफ y, x इज द 5 टाइम ऑफ y, देन y इज लेस देन ऑफ x, y इज लेस देन ऑफ x। बताइए क्या होगा भाई, y इज लेस देन ऑफ x कितना होगा भैया। हाँ थोड़ा लाइक और शेयर ठोकिए, ऐसे कैसे बता। देखो क्वेश्चन की भाषा, क्वेश्चन देखने से आसान बहुत है पर आसान है नहीं, देखने से आसान है पर आसान है नहीं। बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए अब कितना गलत आंसर, देखिए आप इस चीज़ को सोच लीजिए। IBPS में इस टाइप के सवाल आते हैं। बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूँ, SBI PO, IBPS और RRB में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक बात है कि नहीं है। क्वेश्चन में जान नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन को आपने उड़ा दिया, सिंपल सी बात है। थोड़ा लाइक और शेयर ठोको ना यार, मज़ा जब भी आता है। थोड़ा लाइक शेयर करो भैया, जब तो मज़ा आए, जब तो समझाएं आपको जो है। चुटकी बजाते निकालना सिखा दूंगा बेटा, इसमें इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सवाल को पढ़ना है, बस सवाल को पढ़ना है। y इज़ लेस देन ऑफ x, तो y इज़ लेस देन ऑफ x ये उसने पूछा है। y व्हाट परसेंटेज ऑफ द लेस देन ऑफ x, ये आपसे उसने पूछ लिया है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से सुनिए, ये कहता है x इज़ 5 टाइम्स ऑफ y, ये x दे रखा है और ये y दे रखा है, ये इसका 5 टाइम्स से 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है। 5 टाइम्स का मतलब समझते हो, ये इसका 5 गुना है, ठीक बात है, 5 टाइम्स हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे सवाल में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा है कि भैया y इज़ हाउ, y इज़ परसेंटेज ऑफ लेस देन ऑफ x, तो y जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ लेस देन ऑफ x। देखो भैया ये से कितना कम है मेरे प्यारे बच्चों, 5 से कितना कम है, 1 कम है बटे में, 5 से 1 कम है बटे में 5 और परसेंटेज के लिए कर दीजिए गुना में 100 कर दीजिए, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई, तो 5 से काट देंगे भैया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 20 हो गया, और ये आ गया 4, 4 गुना में 20 और 20 चौक होता है 80, 80% आपका करेक्ट आंसर आएगा। 80% y इज़ लेस देन ऑफ x कितना है भैया, 80% है, 80% इज़ द राइट आंसर। जय महाकाल, जय श्री राम बोल दीजिए, गर्दा 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 लाइक और शेयर दबा के ठोको महाकाल के आशीर्वाद से। बेटा सवाल में पूछा है y इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ लेस देन x, तो y तो भैया कितना है, देखिए 5 है, ये कितना कम हो रहा है इससे, ये 4 कम हो रहा है, सीधी सी बात है, ये 4, ये इससे 4 कम हो रहा है, 4 कम है, 4 कम किस पे है बेटा, x पे है, और परसेंटेज के लिए गुना में क्या कर दिया 100, 5 से काट दिया और 20 चौक कितना हो गया 80 हो गया, 80% आपका आंसर आ गया था। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, सीधी सी बात है, उड़ा दिया ना। अगले क्वेश्चन को लीजिए, अगले क्वेश्चन को लीजिए भैया, लीजिए सवाल नंबर 12, बहुत बढ़िया और शानदार सवाल है, उम्मीद करता हूँ। कल परसेंटेज का लास्ट क्लास होगा, कल मैं आपका टेस्ट लूँगा, मैंने परसेंटेज की 11 क्लास करवा दी है, कल आपका टेस्ट होगा, महा मॉक टेस्ट लूँगा कल मैं परसेंटेज का। याद रखिए थोड़ा तैयार होकर आना है, कल आपको अच्छे से तैयार होकर आना है भैया। शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या वापस आने पर बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत किया, संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। बस जल्दी से निकाल दीजिए, जय महाकाल बोलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गलत आंसर दे रहे हैं। शाबाश 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 शाबाश। मैंने कल भी आपको बताया था ये क्वेश्चन कैसे मुँह जबानी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। देखो बोर्ड का स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, आपको नॉलेज, आपने प्रैक्टिस किया है जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो सवाल को इतना लंबा सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है। सवाल को स्मार्ट तरीके से पढ़ने का जरूरत है। बस स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, उसने कहा 20% बढ़ा, तो 20% बढ़ा, ये 20% बढ़ा भैया। 20 किस पे बढ़ा, हमेशा 100 पे बढ़ता है, तो 100 पे 20 को बढ़ाइए, कितना हो गया 120, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। देखो 0 से 0 कट गया है, 2 से काट दिया 6 और 6 से, और ये 100 हो गया। तो ये 2 से काट दो भैया, 2 से 2 पंजा 10 कटेगा 0, और 2 तिया 6 कटेगा, 3 से भाग कर दूंगा, 3 एकम 3 बचा 1, 3 2, 3 सिंह 18, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए। 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर, एकदम ठीक। जय महाकाल बोली। लाइक और शेयर में 2000 लाइक नहीं है यार, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन भैया कैसे दे भैया, 2000 लाइक नहीं है तो क्या फ़ायदा आपको जो है। देखिए कितना आसान तरीके से हमने समझाया। 20 जो बढ़ा किस पे बढ़ा बेटा, 120 पे, 20 बढ़ा 100 पे, 100 पे 120 हो गया, परसेंटेज गुणा में 100 कर दिया, सीधा काट दिया। समझ गए बात को, जल्दी से जल्दी। अगला क्वेश्चन ऐसे थोड़ी दे देंगे भैया। हाँ, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए।